नागौर जिले के थावला कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वर्तमान सत्र 2022-23 से कृषि संकाय विषय शुरू किया गया है, जिसको लेकर ग्रामीणों में खुशी की लहर है। डेगाना विधायक विजयपाल मिर्धा, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विद्यालय परिवार के अथक प्रयासों के बाद कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कृषि संकाय विषय को शुरू करने की अनुमति मिल गई है। कृषि संकाय विषय खुलने के दूसरे दिन स्थानीय बालिका साक्षी वैष्णव ने पहला प्रवेश लिया है। साक्षी वैष्णव एवं उनके पिता लालचंद वैष्णव ने बताया कि साक्षी को शुरू से ही कृषि विषय में रुचि रही है। इसके लिए वह आसपास के गांव में भी कृषि विषय लेने के लिए कई स्कूलों में जा चुकी है, लेकिन जैसे ही थावला स्कूल में कृषि संकाय विषय खोलने की अनुमति की सूचना मिली तो बच्चियों में खुशी देखने को मिली। दूसरी तरफ विद्यालय परिवार द्वारा प्रथम प्रवेश लेने वाली साक्षी का विद्यालय के प्रिंसिपल हरिकृष्ण सारण और समस्त स्टाफ द्वारा तिलक लगाकर मुंह मीठा करवाया गया और अभिनंदन किया गया। सारण ने बच्चों के अभिभावकों से भी निवेदन किया है कि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में कक्षा 11वीं में कृषि संकाय में प्रवेश दिलवाए और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाए। कृषि क्षेत्र में 12वीं पास बच्चों के लिए ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को सरकारी नौकरी, कॉरपोरेट सेक्टर की नौकरी तथा स्वरोजगार की अपार संभावनाएं होती है। शारीरिक शिक्षक गजेंद्र गोदारा ने बताया कि इस क्षेत्र में सरकार की ओर से बालिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए 11वीं और 12वीं दोनों वर्षों में प्रतिवर्ष 3000 रुपये छात्रवृत्ति के साथ ही अन्य छात्रवृत्ति भी अलग से मिलती है। मेरा नाम साक्षी वैष्णव, मेरे एग्रीकल्चर में रुचि थी। इस वजह से यहाँ पे बहुत से स्कूल होने की वजह से यहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाया। मैं पादुकला गई थी, लेकिन उसी दिन यहाँ थावला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एग्रीकल्चर आया तो मैंने दूसरे दिन ही एडमिशन ले लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा पुखराज वैष्णव, मैं मेरी बेटी को एग्रीकल्चर में एडमिशन दिलाना चाहता हूँ 11th में, मगर मुझे मालूम पड़ा कि अपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल थावला में एग्रीकल्चर संकाय आ चुका है, तो मैंने मेरी पुत्री को प्रथम एडमिशन दिलवाया है। ये मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पे मेरी पुत्री पढ़ेगी और यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। पिछले 2 सत्रों के अथक प्रयास से कृषि संकाय थावला के अंदर खुला है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थावला और पूरे थावला क्षेत्र के लिए ये बहुत ही हर्ष की बात है। इस कृषि संकाय को खुलवाने के अंदर हमारे स्थानीय विधायक श्रीमान विजयपाल सिंह जी मिर्धा का विशेष योगदान रहा है। इसके लिए उन तक हमारी बात पहुंचाने के अंदर हमारे यहाँ के स्थानीय सरपंच साहब और यहाँ जो स्थानीय जो कांग्रेस की लीडरशिप है, जिनमें श्रीमान रामलाल जी बेनीवाल साहब का भी बहुत विशेष योगदान रहा है। अन्य जो जननेता यहाँ के हैं, उन्होंने भी समय समय पर अपना सहयोग दिया है और यहाँ से स्टाफ से हमारे गजेंद्र सिंह जी गोदारा जो है वो साथ चले थे अपने एमएलए साहब के वहाँ पर, जब हम यहाँ पर मांग रखने के लिए गए थे। इससे पिछले सत्र में हमारे पास में 3 नए विषय खुले थे कला संकाय के अंदर, गृह विज्ञान और जो भूगोल और चित्रकला। इस सत्र जो है कृषि संकाय के खुलना इस विद्यालय के लिए एक उपलब्धि है। आगे जो है इस पहले दिन से ही अभी हमने प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया है। आगे जो है लोगों के हमारे रुझान को देखते हुए संभावना ये है कि कृषि संकाय के अंदर जो बहुत सारे प्रवेश होंगे, क्योंकि इसके अंदर सरकारी नौकरियों के साथ साथ कॉरपोरेट सेक्टर में भी खूब नौकरियां होती है और साथ में स्वरोजगार के लिए भी जो है हमारे जो बच्चे हैं वो तैयार होंगे। थावला एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। इसको देखते हुए हमारे यहाँ के जो युवा किसान हैं वो आधुनिक कृषि को अपनाएंगे, जिससे उनका जीवन स्तर उन्नत होगा। एक बार फिर मैं सभी आज हमारे यहाँ पर जो है प्रवेश प्रारंभ जिसके अंदर हुआ है, तो साक्षी वैष्णव जो है उसका हमने प्रथम प्रवेश लिया है। और मैं ये विशेष आपको ये बताना चाहता हूँ कि राज्य सरकार की ओर से कृषि संकाय में प्रवेश लेने वाली छात्राओं के लिए अलग से प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। कक्षा और 11 और 12 के लिए 5000 रुपये प्रति वर्ष बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि मिलेगी
और कॉलेज में बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी एग्रीकल्चर के अंदर 12,000 रुपये प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि बालिकाओं को दी जाती है। पीएचडी करने पर 15,000 रुपये प्रति वर्ष बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो इससे क्या है कि बालिकाएं भी जो है वो इस क्षेत्र के अंदर आएँ और अपना जो है कैरियर को उज्जवल बनाएं। बैंकिंग क्षेत्र में भी एग्रीकल्चर वालों के लिए काफ़ी रोज़गार होते हैं। तो इन सब के लिए हम ये समझते हैं कि थावला क्षेत्र के अंदर युवाओं को आने वाले समय के अंदर अच्छे रोज़गार उपलब्ध होंगे। इस उद्देश्य से कृषि संकाय जो है काफ़ी यहाँ पर सार्थक सिद्ध होगा। धन्यवाद। कब परिचय?